हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। इस चैप्टर के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। इसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3। 2 पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे इस चैप्टर के, और 8 मार्क्स के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का अपना ये चैप्टर औद्योगिक क्रांति का। तो जो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपना। औद्योगिक क्रांति हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 9 हमारा। तो क्वेश्चन है हमारा, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं कि औद्योगिक क्रांति एक मिश्रित वरदान साबित हुई है। अब मिश्रित वरदान का मतलब क्या होता है? मिश्रित वरदान का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर ये होता है किसी भी चीज़ के लाभ भी आपको मिलते हैं और नुकसान भी मिलते हैं। इसी तरीके से औद्योगिक क्रांति अब हुई थी, इसके कई सारे लोगों को लाभ मिले और लोगों को इसके नुकसान भी हुए। तो हम दोनों के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका आंसर। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। सकारात्मक यानी अच्छे प्रभाव। तो सबसे पहले जो इसका जो अच्छा प्रभाव हुआ था वो ये हुआ था कि मानव की ऊर्जा शक्ति का कम उपयोग हो रहा था। अब जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन का जब आंसर लिखोगे लॉन्ग क्वेश्चन का, तो जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ आपको इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने हैं। आपको पहले हेडिंग बनानी है जैसे मैंने बनाई है, फिर हेडिंग के बाद आपको इसका आगे का आंसर लिखना है। तो देख लेना फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या है। मानव की ऊर्जा शक्ति का कम उपयोग, यानी कि जब औद्योगिक क्रांति आ गई तो मानव जो था अब ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा था, क्योंकि मानव के जो काम थे, मुश्किल काम सारे के सारे वो मशीन कर रही थी। जिन कामों को करने में मानव बहुत ज़्यादा थक जाता था, वो आराम मिलने लग गया मानव को, क्योंकि जो मानव के थकाने वाले सारे के सारे काम थे वो अब मशीनें करने लगी थी। सेकंड पॉइंट देखते हैं अपना। सेकंड पॉइंट है हमारा परिवहन के तीव्रगामी साधन, यानी कि जब औद्योगिक क्रांति आई तो परिवहन में भी बहुत तेज़ी से विकास हुआ, क्योंकि आने जाने के लिए पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। परंतु जैसी औद्योगिक क्रांति आई तो नए नए आविष्कार हुए, नए नए जहाज़ों का आविष्कार हुआ, पानी के जहाज़ों का, रेल इंजन का, और भी बहुत सारे इंजनों का आविष्कार हुआ, जिसकी वजह से परिवहन की जो गति थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बहुत तेज़ स्पीड से जा सकते थे और उन्हें अब कम समय आने जाने में लगता था। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है सस्ती कीमतों पर वस्तुओं का मिलना, यानी कि जब औद्योगिक क्रांति आ गई उस टाइम पर लोगों को जितनी भी वस्तुएं थी ज़्यादातर वो सस्ती कीमत में मिलने लग गई और अच्छी क्वालिटी की मिलने लग गई थी, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। फोर्थ पॉइंट है हमारा कृषि क्षेत्र में सुधार। जब औद्योगिक क्रांति आई तो नए नए कृषि क्षेत्र में सुधार हुए, नए नए वैज्ञानिक तरीके आए, लोगों को, किसानों को सिखाया गया किस तरीके से वो ज़्यादा फसल को आसानी से उगा सकते हैं, कम ही समय में कई तरह की फसलें इस किसान उगा सकते हैं। लोगों को नई नई सिंचाई करने के तरीके, बीज बोने के, फसल काटने के तरीके सिखाए गए, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा बैंकिंग प्रणाली का विकास। औद्योगिक क्रांति की वजह से बैंकों का विकास हो गया था। अब बैंकों से किसान या आम लोग जो थे वो आसानी से ब्याज पे वो ले सकते थे उधार पैसा, और अपने काम को स्टार्ट कर सकते थे। अब औद्योगिक क्रांति के हम पढ़ लेते हैं नकारात्मक प्रभाव, यानी कि बुरे प्रभाव क्या थे औद्योगिक क्रांति के। सबसे पहला जब प्रभाव था, बुरा प्रभाव, वो ये था रोजगार की तलाश, यानी कि जो ज़्यादातर लोग थे वो गांवों से अब नगरों की तरफ जा रहे थे, शहरों की तरफ जा रहे थे काम को ढूंढने के लिए, क्योंकि ज़्यादा काम शहरों में अब मिलने लग गया था, जिसकी वजह से गाँवों में जो जवान लोग थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और गाँवों में रह गए थे बस खाली स्त्री और बच्चे। दूसरा जो बुरा प्रभाव था वो ये था अत्यधिक जनसंख्या के कारण उत्पन्न समस्या है, यानी कि जैसी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई औद्योगिकरण की वजह से तो बहुत सारी समस्या सामने आने लग गई। सबसे पहली समस्या उनमें से ये थी लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया, यानी कि हेल्थ बिगड़ने लग गई, लोग बीमार हो जाते थे, उनका आसानी से इलाज भी नहीं होता था। लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हो चुके थे, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लोगों को पेयजल की भी समस्या हो रही थी, पानी भी जो था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो फैक्ट्री वगैरह का केमिकल था वो पानी में डाल दिया जाता था नदियों के, जिसकी वजह से पानी जो था वो बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता था।
और जो अगली समस्या वो ये थी वो कि जब ज़्यादा जनसंख्या हो गई तो नगरों में जगह कम थी रहने के लिए, लोगों को के आवास जो थे वो बहुत ज़्यादा छोटे हो गए थे और आबादी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। लोग जो थे रहने में बहुत ज़्यादा समस्या महसूस कर रहे थे घरों के अंदर। थर्ड पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य व दुष्प्रभाव, क्योंकि जो औद्योगिकरण की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी हो रहा था, जिसकी वजह से वायु से यानी कि हवा से रिलेटेड बीमारियां, लोगों को सांस आदि की बीमारियां हो रही थी, जल से रिलेटेड हैजा, दस्त, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियां लोगों को हो रही थी। धंधों का समाप्त होना, जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति हुई तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री कारखाने तो लगने लग गए, परंतु जो लोग घर में काम करते थे अपना, उनके घर के जो काम धंधे थे वो चौपट हो गए, लोग बेरोजगार हो गए जो अपने घरों में काम किया करते थे। औद्योगिक क्रांति हुई तो समाज में दो वर्गों का उदय हो गया, एक वर्ग था पूंजीपतियों का यानी कि अमीर लोगों का, दूसरा वर्ग बना मजदूर वर्ग का। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, भाप की शक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा, इससे क्या लाभ हुए? यानी कि जो भाप की शक्ति है उससे क्या क्या औद्योगिकरण के टाइम पे लाभ हुए थे जब औद्योगिक क्रांति आई थी। सबसे पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, औद्योगिकरण के लिए निर्णायक भूमिका, यानी कि जैसे ही भाप की शक्ति का आविष्कार हुआ औद्योगिकरण में इनने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था, क्योंकि जो उस टाइम पे मशीनें औद्योगिकरण के टाइम पे फैक्ट्रियों के अंदर मशीनें चला रही थी, उन्हें चल रही थी उनके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए थी, और उस ऊर्जा की जो पूर्ति थी, जो ज़रूरत थी, वो भाप की शक्ति के द्वारा पूरी की जा सकती थी। भाप की शक्ति के बारे में हमें ये पता चलता है कि उच्च तापमान पर दबाव, ये इसका सेकंड पॉइंट है। जो भाप की शक्ति जो होती है वो जब हम भाप की शक्ति पे जब उत्पन्न कर सकते हैं, जब हम उच्च तापमान पर दबाव देंगे, तभी भाप की शक्ति जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेगी। जो भाप की शक्ति जो होती है वो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद होती है और कम खर्चीली होती है, इसके अंदर ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, और भाप जो होती है इसे आसानी से आप प्रयोग कर सकते हो शक्ति के रूप में, उससे ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता है। शक्ति का सर्वप्रथम उपयोग, जो हमें यह पता चलता है कि भाप की शक्ति होती उसका सर्वप्रथम प्रयोग यानी कि सबसे पहले प्रयोग जो था खनन उद्योग में किया गया था, ताकि जो खनिज पदार्थ हैं हमारे उन्हें आसानी से निकाला जा सके। माइनस फ्रेंड मॉडल, जो एक थॉमस सेवरी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने खानों में से पानी को बाहर निकालने के लिए एक वो बनाई थी मशीन, जिसको के अंदर भाप की शक्ति का ही प्रयोग किया गया था। और भी बहुत सारे लाभ हुए थे भाप की शक्ति के, जैसे कि आप ये भी देख सकते हो कि भाप की शक्ति जो होती है वो अगर एक बार किसी मशीन को स्टार्ट कर दिया जाए तो भाप की शक्ति के द्वारा एक मशीन बहुत ज़्यादा देर तक काम कर सकती है और बहुत ज़्यादा स्पीड से काम कर सकती है। जेम्स वॉट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया था, जिसकी वजह से सामान को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लिया जा सकता था, जिसकी वजह से औद्योगिकरण के अंदर बहुत ज़्यादा गति आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्रांति के परिणाम सिर्फ औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े उसका वर्णन करना है। यानी कि जिस टाइम पे औद्योगिक क्रांति आई थी उस टाइम पे बच्चों की क्या स्थिति थी और औरतों की क्या स्थिति थी, वो पढ़ लेते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि जो उस टाइम पे स्थिति थी औरतों और बच्चों की, औरतों की दो तरीके से स्थिति थी। जो अमीर वर्ग की महिलाएं थीं, अमीर घरों की महिलाएं थीं, उनका जीवन जो था बहुत ज़्यादा आसान हो गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, क्योंकि वो ज़्यादा अय्याशियों में जीवन बिताती थी। उन्हें खरीदना, सामानों को खरीदना, यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद था। उनके लिए नए नए सामान आ गए थे बाज़ार में ताकि वो आसानी से खरीद सकती थी। परंतु जो गरीब घर की महिलाएँ थीं वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उन्हें कारखानों और फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता था और कम कीमत में काम करना पड़ रहा था। जो महिलाएं जो होती थी उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था, बीमार होने पर भी उन्हें आराम करने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं से बहुत ज़्यादा घंटों तक काम कराया जाता था और उन्हें गंदी जगहों पे काम कराया जाता था। महिलाओं को तनख्वाह जो होती थी वो भी बहुत ज़्यादा कम दी जाती थी। महिलाओं से लंबे टाइम तक काम करवाया जाता था। परंतु कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिन्हें बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता मिल गई थी, क्योंकि वो अब काम करके पैसे कमा सकती थी और अपने जीवन को आसानी से जी सकती थी।
जो महिलाएं जो थी, कुछ महिलाओं को घटिया परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी और प्रदूषण होता था। बच्चों का भी यही हाल था। बच्चे जो थे उन्हें गलत कामों में लगा दिया गया था, उनसे फैक्ट्री और कारखानों में काम करवाया जाता था बच्चों से, जिसकी वजह से बच्चे जो थे कम उम्र में ही काम करने लग जाते थे। बच्चों को भी कम पैसा दिया जाता था, ज़्यादा घंटे तक काम कराया जाता था। कई बार तो बच्चे मशीनों में गिरकर कट जाते थे, कई बार बच्चों के हाथ कट जाते थे मशीनों में, कई बार उनके बाल मशीनों में अटक जाते थे। बच्चों की बहुत बुरी स्थिति थी। बच्चों की कई बार तो मशीनों में गिरकर ही मौत हो जाती थी, जिसकी वजह से कम उम्र में ही बच्चे मर जाते थे। कई कोयले की ऐसी खान होती थी जिनके अंदर बच्चों को ही भेजा जाता था, कि बड़ों को नहीं भेजा जाता था, जिसकी वजह से बच्चों की मृत्यु का डर बना रहता था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए किए गए कानून कौन कौन से थे। यानी कि जिस टाइम पर औद्योगिकरण का दौर चल रहा था, उस टाइम पर श्रमिकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा था, बर्ताव बहुत बुरा हो रहा था। तो उसे सुधारने के लिए कई सारे सुधार किए गए, सरकार ने कदम उठाए। उसके बारे में बताना आपको, वो कौन कौन से थे। तो जो शुरुआत हुई थी कानून बनने की, वो शुरुआत जो हुई थी 1819 में हुई थी। श्रमिकों के लिए नए नए कानून लाए गए ताकि श्रमिकों का शोषण ना हो सके। तो सबसे एक पहला कानून ये आया था कि 9 वर्ष से आयु वाले बच्चे जो हैं उनसे फैक्ट्रियों में, कारखाने जो हैं उनमें काम नहीं करवाया जाएगा। ख़तरनाक जगह पर बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। काम की सीमा जो निश्चित कर दी गई कि जो बच्चे 9 से 16 वर्ष की आयु तक के हैं उनसे सिर्फ 12 घंटे तक ही काम कराया जाएगा। 1833 में भी एक अधिनियम आया, उसके अंदर ये बताया गया कि रेशम की जो फैक्ट्री हैं उनमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, इसलिए बच्चों को रेशम की फैक्ट्रियों में काम करवा सकते हैं। बच्चों की जो काम की अवधि थी वो सीमित कर दी गई, उनका टाइम फिक्स करा गया कि उन्हें किस टाइम से किस टाइम तक काम करना है। बच्चों की देखरेख के लिए भी निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। बड़े जो मजदूर थे उनका शोषण होता था, उसको देखरेख के लिए भी नियुक्ति करी गई। लोगों को रखा गया ताकि अमीर लोग जो हैं वो गरीबों का शोषण ना कर सकें। जो स्त्री हैं और युवक जो हैं उनके काम के घंटे भी निश्चित कर दिए गए कि उन्हें कितने घंटे तक काम करना है पूरे दिन के अंदर। जो बच्चे हैं उन्हें ख़तरनाक कामों पर पाबंदी लगा दी गई कि बच्चे जो है वो ख़तरनाक कामों को नहीं करेंगे, यानी खदान आदि के अंदर काम नहीं करेंगे जिससे कि उनकी मौत हो जाए। एक कानून बना 1847 में, जिसके अंदर ये बताया गया कि बच्चे, कम उम्र के बच्चे हैं और स्त्री हैं, उनसे केवल 10 घंटे तक ही काम लिया जा सकता है, इससे अधिक काम नहीं लिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 1750 और 1850 के बीच उन महत्वपूर्ण आविष्कारों के नाम लिखिए जिन्होंने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि आविष्कार जो हुए थे औद्योगिकरण के क्रांति के टाइम पे, वो सारे अधिकार हम पढ़ने वाले हैं अब। तो सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था हमारा, वो हुआ था पाट का 1775 में, इसे कर रहा था। और सेकंड जो है हमारा वो है जेम्स ब्रेडली का आविष्कार। जेम्स ब्रेडली जो थे उन्होंने 1761 में, जेम्स ब्रेडली के बारे में ये पता चलता है कि इन्होंने एक नहर बनाई थी जिसका नाम था वर्सली कैनाल, जो कि 1761 में बनाई गई थी, जिसकी वजह से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। जो स्टीफेंसन नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार करा था 1814 में। रिचर्ड ट्रेविथिक, इन्होंने भी एक इंजन का निर्माण करा था। इनके इंजन को कहा जाता है पफिक डेविल। जॉर्ज स्टीफेंसन जो थे, इन्होंने भी 1814 में एक इंजन बनाया था जिसका नाम था बिल्चर। जॉन नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने सन 1733 में उड़नतुरी करघे का निर्माण करा था। जेम्स हारग्रीव जो थे, इन्होंने 1765 में कटाई मशीन का आविष्कार करा। रिचर्ड आर्कराइट जो थे, इन्होंने वाटर फ्रेम का आविष्कार कर दिया था। सैमुअल क्रॉम्पटन जो थे, इन्होंने 1779 में म्यूल का निर्माण कर दिया था। और एडमंड कार्टराइट जो थे, इन्होंने 1787 में पावर लूम का आविष्कार कर दिया था। इसमें से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आपको सारे के सारे सन और उनके आविष्कारकों के नाम याद रखने हैं। आपका वही क्वेश्चन आ गया जो कि आप कई बार रिपीट कर चुके हो, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय, यानी कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। इसके आपको कारण लिखने हैं कि क्यों हुई थी आखिर औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति के आपको
आपको जैसे कि पता ही है कि जब 18वीं शताब्दी का टाइम आया था, उस टाइम पे इंग्लैंड के अंदर जो परिवर्तन हो रहे थे उद्योग के अंदर, कृषियों में वैज्ञानिक तरीक़ों की नई नई खोज हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों का जीवन आसान हो गया। पुराने तरीक़ों को लोगों ने त्याग दिया और नए तरीक़ों से लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। इसे ही कहा गया था औद्योगिक क्रांति। जो औद्योगिक क्रांति जो है उसके कारण पढ़ लेते हैं हम, उसके क्या क्या कारण थे। तो सबसे औद्योगिक क्रांति के आने का सबसे पहला कारण था उपनिवेशों की स्थापना, क्योंकि जो यूरोप के देश थे उन्होंने कई देशों को अपना गुलाम बना लिया था और वहाँ पे अपना व्यापार और कारखाने स्थापित कर लिए थे, जिसकी वजह से जो औद्योगिक क्रांति थी वो बढ़ती चली गई। दूसरा जो कारण था वो था वस्तुओं की मांग में वृद्धि, क्योंकि जो यूरोप के देश थे वो दूसरे देशों को अपना गुलाम बना चुके थे और वहाँ की आबादी भी उनके अंडर में आ चुकी थी, क्योंकि जो दूसरे देश थे यूरोप के लोग अपना ही सामान वहाँ बेच रहे थे और उन लोगों को अपना सामान बेचने की वजह से यूरोप के देश के जो लोग थे उनके सामान की मांग बढ़ गई उन देशों में जहाँ पे उन्होंने कब्जा करा था। धीरे धीरे आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, क्योंकि यूरोप के लोग जो थे उन्हें अपने लोगों की भी मांग पूरी करनी थी सामान देने की और दूसरे देशों की मांग पूरी करनी थी, जिसकी वजह से वस्तुओं का बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लग गया। नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आई ताकि सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा सके, किसी भी प्रोडक्ट को कम समय पर। और थर्ड जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कारण था वो था कच्चे माल का उपयोग, क्योंकि जब औद्योगिकरण का टाइम आया, उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए यूरोप के देशों ने, तो जिन देशों को अपना गुलाम बनाया था वहाँ पर अब उन्होंने अपना कब्जा स्थापित करने के बाद उन देशों का जो कच्चा माल था उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया था। उनके कच्चे माल को प्रयोग करके यूरोप के देश जो थे वो अच्छे माल में उसे कन्वर्ट करने लग गए, यानी कि पक्के माल में कन्वर्ट करने लग गए और दूसरे देशों को बेचने लग गए, जिसकी वजह से यूरोप के देशों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और उन्होंने और ज़्यादा इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। सस्ते मजदूर, औद्योगिकरण के टाइम पे जो गरीब लोग थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए थे और बेरोज़गार हो गए थे, जिसकी वजह से जो बेरोज़गार लोग थे वो काम की मांग कर रहे थे और उन्हें बहुत बड़ी तादाद में काम मिल चुका था औद्योगिकरण की वजह से। क्योंकि जो अमीर लोग थे यूरोप के देश थे वो जो गरीब लोग थे उनको रोज़गार देना शुरू कर चुके थे और उन्हें अपनी फैक्ट्रियों में, कारखानों में लगा चुके थे, जिसकी वजह से उत्पादन जो था बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया और औद्योगिकरण का विकास हुआ। फिफ्थ जो हमारा कारण है वो है कोयले और लोहे की प्राप्ति। जो यूरोप का देश थे जैसे कि इंग्लैंड, इन देशों के पास बहुत ज़्यादा लोहे की और कोयले की खदानें थीं, जिसकी वजह से औद्योगिकरण को लाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिली। लोहे की वजह से कई तरह की मशीनें बनाई जाने लग गई और कोयले की वजह से लोहे को आसानी से पिघलाकर मशीनों का आकार भी कई तरीके से बनाया जाने लग गया, जिसकी वजह से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। पूंजी की सुलभता, यूरोप के जो अधिकतर देश थे वो अमीर थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया और कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने स्थापित करी और लाभ कमाया, जिसकी वजह से औद्योगिकरण में बहुत ज़्यादा सहायता मिली। 7 जो पॉइंट हमारा विज्ञान जो था उसका भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ। विज्ञान का विकास होने की वजह से नए नए लोगों के पास टेक्नोलॉजी आई काम करने की, जिसकी वजह से जो कम समय में बहुत ज़्यादा काम होने लग गया था और मानव जो था उसे थकाने वाले कामों से मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि अब आसानी से मनुष्य के हार्ड काम मशीनों से होने लग गए थे, जिसकी वजह से औद्योगिकरण का विकास हुआ। चालक शक्ति का विकास, अब इंग्लैंड में भाप की शक्ति का विकास हो चुका था। भाप से कई मशीनें चलाई जा सकती थी और परिवहन में भी भाप की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता था, जिसके द्वारा सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता था और फैक्ट्रियों का जो माल है वो कम समय में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचने लग गया भाप की शक्ति की वजह से। और कोयला जो था, कोयले का भी कई जगहों पर प्रयोग किया गया शक्ति के रूप में, जिसकी वजह से आसानी से किसी भी लोहे के पदार्थ को आसानी से पिलाया जा सकता था। इसकी वजह से भी औद्योगिकरण लाने में सहायता मिली थी। सामंतवाद का अंत, यूरोप जो था उसके अंदर सामंतवाद का अंत हो गया था और लोग जो थे वो स्वतंत्र हो चुके थे। जो सामंत लोग थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने उद्योगों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, कारखाने फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी ताकि वो अमीर हो सकें और अच्छा जीवन जी सकें, जिसकी वजह से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। तो ये सारे के सारे हमारे 9 पॉइंट थे जिसकी वजह से इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट जो है हमारा
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कारों को संक्षेप में वर्णन करें। यानी किस किस क्षेत्र में क्या क्या आविष्कार हुए थे आपको ये बताने। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वस्त्र उद्योग के बारे में, कि वस्त्र यानी कि कपड़ों के उद्योग में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। तो सबसे पहला परिवर्तन जो हुआ था वो 1733 में हुआ था। जॉन के नाम के एक व्यक्ति ने करा था परिवर्तन। उन्होंने परिवर्तन ये करा था, उन्होंने फ्लाइंग शटल नाम की एक मशीन का आविष्कार करा था, जिसकी वजह से कपड़ा जो था वो आसानी से बुना जाने लग गया। सेकंड जो कपड़े के अंदर आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1766 में। वो करा था जेम्स हरग्रीव नाम के एक व्यक्ति ने। इन्होंने सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार कर दिया था, जिसकी वजह से आसानी से सूत को कम ही समय में काटा जाने लग गया। थर्ड आविष्कार जो हुआ था कपड़े के अंदर वो हुआ था 1776 में। जो क्रॉप्टन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने म्यूल नाम की मशीन का आविष्कार कर दिया था, जिसकी वजह से जो मशीन जो थी ये वाली ये ऊन को आसानी से साफ़ कर सकती थी, और जो रुई जो थी उसकी पूने भी बना सकती थी ये मशीन, और ये मशीन बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करती थी। कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन जो हुआ था वो ये हुआ था कि लोगों को नया सिद्धांत सिखाया गया, जिसकी वजह से लोग हेर फेर कर फसल को बो सकते थे। यानी कि लोगों को सिखाया गया कि वो पहले एक फसल बोएंगे, फिर दूसरी बार अगली फसल बोएंगे, वो यानी कि दूसरे तरीके की फसल बोएंगे। लोगों को नई नई वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के द्वारा सिखाया गया कि वो पशुओं की नस्लों में किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से ज़्यादा दूध देने वाले जानवरों को पाल सकते हैं, और किस तरीके से मांस वाले जानवरों को अलग कर सकते हैं। लोगों को सिखाया गया कि वो किस तरीके से बीज बो सकते हैं कम समय में, और फसल कम समय में काट सकते हैं। लोगों को कृषि के नए नए तरीके सिखाए गए। भाप की शक्ति जो है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल लिया है इसका औद्योगिकरण को लाने में। जो सर्वप्रथम भाप से चलने वाला इंजन जो बनाया था न्यूकोमन नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था, परंतु जो जेम्स वाट थे उन्होंने इस इंजन के अंदर सुधार करा था 1782 के अंदर। और जेम्स वाट जो है वो अपने भाप के इंजन की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। उद्योग के बारे में ये पता चलता है औद्योगिकरण के टाइम पे उद्योग में विकास हुआ, उसका बहुत बड़ा कारण जो ये रहा है कि अब्राहम डर्बी नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने लोहे को पिघलाने की नई टेक्निक बताई, लोगों को बताया कि किस तरीके से लोहे को पिघला सकते हैं। इन्होंने बताया कि ये कोयले के द्वारा आसानी से किसी भी लोहे जो है उसे पिघला सकते हैं और नए नए रूपों में बदल सकते हैं, जिसकी वजह से नई नई मशीनें बनने लग गई और नए नए पुल बनने लग गए। चेयर, मेज, कुर्सी अब लोहे के द्वारा आसानी से बनाई जाने लग गई। औद्योगिकरण की वजह से परिवहन में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। अब तेज़ गति से चलने वाले नए नए आविष्कार हुए, नई नई मशीनें बनाई गई, नए नए वाहन बनाए गए, जिसकी वजह से तेज़ गति से आसानी से एक सामान को दूसरी जगह तक ले जाया जा सके। औद्योगिकरण की वजह से रेल लाइनों का विकास हुआ। अब रेलगाड़ियों में माल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कम समय में ले जाया जाने लग गया। वर्साली केनाल नहर को बनाया गया औद्योगिकरण के टाइम पे, ताकि प्रोडक्ट को आसानी से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके और कम कीमत पर पहुंचाया जा सके। स्टीफेंसन नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने रॉकेट नामक इंजन बनाया। ये इंजन बहुत तेज़ी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था। औद्योगिकरण के टाइम पे मोटर गाड़ियों का आविष्कार हुआ, हवाई जहाज़ों का आविष्कार हुआ, जिसकी वजह से लोग अब आसमान में भी आसानी से उड़ सकते थे हवाई जहाज़ के द्वारा, और सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह कम समय में ले जा सकते थे। और जो पेट्रोल तथा डीजल पर चलने वाली भी गाड़ियों का आविष्कार हो गया, जिसकी वजह से भाप की शक्ति पर कम निर्भर रहने लग गए लोग। औद्योगिकरण के टाइम जो संचार साधनों में विकास हुआ वो ये हुआ कि औद्योगिकरण के टाइम पे जो थे पूरे इंग्लैंड की कुछ ही जगह पे तार बिछाई जाने लग गई, जिसकी वजह से लोग आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे, संचार को आसानी से कर सकते थे। अब हम पढ़ लेते हैं औद्योगिक क्रांति की वजह से विश्व को क्या लाभ हुआ। तो सबसे पहला लाभ यही हुआ कि मानव जाति को मानव के जो कठिन काम थे वो आसानी से होने लग गए, अब कम समय में होने लग गए। जिन कामों से मानव थक जाता था वो काम अब मशीन से होने लग गए मनुष्य के, और कम समय पर होने लग गए। पहले मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, परंतु जैसे औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, नए नए परिवहन के आविष्कार हुए, रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ, हवाई जहाज़ का आविष्कार हुआ, अब लोग आसानी से अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लग गए। पहले लोगों को
कृषि के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता था। औद्योगिकरण जैसे ही आया, लोगों को नए नए कृषि करने के तरीके पता चले कि वो किस तरीके फसल की कटाई कर सकते हैं, बीज को बो सकते हैं। और लोगों को पशुपालन के बारे में पता चला, किस तरीके वो पशुओं की नस्लों में सुधार कर सकते हैं। लोगों को सिखाया गया कि किस तरीके से वो फैक्ट्रियों में ज़्यादा काम आसानी से कर सकते हैं, कम समय में ही। तो सब अब हम देख लेते हैं कि औद्योगिकरण के लाभ हुए। सबसे पहला लाभ ये हुआ, उत्पादन में वृद्धि हो गई थी। यानी कि पहले जो मनुष्य था वो अपने हाथों से काम करता था और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था किसी भी काम को करने में, परंतु अब मशीनों का आविष्कार हो चुका था, जिसकी वजह से काम आसानी से होने लग गया और उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लग गया। यातायात के साधनों का विकास हुआ। अब मनुष्य आसानी से कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था और अपने सामान को भी ले जा सकता था। विज्ञान की प्रगति हुई, लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी पता चली विज्ञान के बारे में। नए बीमारियों से बहुत ज़्यादा मुक्ति मिल गई थी, लोगों को बीमारियों का इलाज बहुत तेज़ी से होने लग गया था। लोगों को नई नई वैज्ञानिक खोजों के द्वारा पता चला कि किस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं, नए नए देशों की खोज कर सकते हैं। कृषि में भी लोगों का सुधार हुआ। औद्योगिक क्रांति की वजह से लोगों को नए नए तरीके पता चले, कृषि के बीज बोने के, फसल काटने के, सिंचाई करने के, जिसकी वजह से कम समय पर अधिक उत्पादन कृषि का किया जा सकता था। औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा एक और महत्वपूर्ण कारण ये था लाभ कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार जो था वो आसानी से होने लग गया। लोग आपस में लेन देन व्यापार करने लग गए थे, जिसकी वजह से लोगों के सोच का, विचार का भी आदान प्रदान होने लग गया था। लोग एक दूसरे के संपर्क में आने लग गए। लोगों की संस्कृति का भी मिक्सचर बनने लग गया था। लोग अपनी संस्कृतियों का भी आदान प्रदान करने लग गए थे। औद्योगिक क्रांति की वजह से लोगों की जो सुख सुविधा वाली चीज़ें थी वो भी बहुत ज़्यादा मिलने लग गई और सस्ती कीमत पे मिलने लग गई। अब आम व्यक्ति भी अच्छी की चीज़ को आसानी से खरीदने लग गया, कम पैसों के अंदर ही। लोगों का जीवन जो था बहुत ज़्यादा सुख और सुविधाओं से भर गया था और लोग अच्छा जीवन जीने लग गए थे।